नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे और मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, वॉशिंगटन की पावर टेबल पर पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने अमेरिका की उस पुरानी आदत को झकझोर कर रख दिया है जिसमें वह दुनिया के देशों को शर्तें थमाने का आदी रहा है। दशकों से अमेरिका जिस कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता रहा, आज उसी टेबल के सामने भारत बिना मुस्कुराए, बिना झुके अपने पत्ते पूरी मजबूती के साथ खोलकर रख चुका है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम होता है, नेगोशिएशन वही जीतता है जिसके पास दबाव बनाने की ताकत होती है। और आज भारत ने साफ कर दिया है कि यह ताकत अब उसके हाथ में है। पिछले एक दिन में भारत ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन ने भी नहीं की थी। पहला फैसला सीधे अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के दिल पर चोट करता है और दूसरा फैसला अमेरिका की ट्रेड स्ट्रेटजी की नींव हिला देता है। सबसे पहले बात करते हैं उस डिफेंस डील की जिसने अमेरिका के डिफेंस कॉरिडोर में हलचल मचा दी है। भारत और अमेरिका के बीच इंडियन नेवी के लिए बोइंग के पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट्स की एक मल्टी-बिलियन डॉलर डील चल रही थी। ये डील लगभग फाइनल मानी जा रही थी और अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत हमेशा की तरह आखिरी वक्त में साइन कर देगा। लेकिन इस बार भारत ने अचानक ब्रेक लगा दिया। कोई कूटनीतिक भाषा नहीं, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, सीधा संदेश दे दिया गया कि कीमत कम होगी तभी डील आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। ये वही भारत नहीं है जो सवाल पूछे बिना चेक साइन कर देता था। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिकी डिफेंस लॉबी में बेचैनी फैल गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ एक डील रोकने का मामला नहीं है, यह भारत की बदली हुई सोच का ऐलान है। अब दूसरी चाल पर आइए जो इससे भी ज्यादा तगड़ी है। भारत अमेरिका ट्रेड टॉक्स इस वक्त अपने फाइनल फेज में है और ठीक उसी समय भारत ने अपना फाइनल ऑफर अमेरिका की टेबल पर रख दिया है। शर्तें बिल्कुल साफ हैं। भारतीय सामान पर लगाया गया 50% टैरिफ घटाकर सीधे 15% किया जाए। रूस से तेल खरीदने को लेकर दी जा रही पेनल्टी की धमकियां तुरंत खत्म हो। और तीसरी सबसे अहम बात, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई बातचीत नहीं होगी, न आज, न कल और न भविष्य में। दोस्तों, ये दोनों फैसले अलग अलग नहीं हैं। ये किसी गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं है। यह एक सोची समझी, ठंडी दिमाग से बनाई गई रणनीति है जिसका मकसद सिर्फ एक है, ट्रेड टॉक्स की मेज पर भारत की बार्गेनिंग पावर को इतना मजबूत कर देना कि सामने वाला झुकने पर मजबूर हो जाए। अब कहानी यह नहीं रह गई है कि भारत क्या मांग रहा है, असली कहानी यह है कि शर्तें अब भारत तय कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यह सब अचानक हुआ है तो आप गलत हैं। भारत पहले भी यही खेल खेल चुका है, वही पैटर्न, वही चाल, और उस वक्त भी अमेरिका इसे पढ़ नहीं पाया था। याद कीजिए 7 अगस्त का दिन, जब अमेरिका ने ऐलान किया था कि भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं है, जैसे भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त भारत ने बिना शोर किए एक बटन दबाया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया कि अगर ट्रेड में दबाव बनाया गया तो इंडियन नेवी से जुड़ी डिफेंस प्रोक्योरमेंट वहीं रोक दी जाएगी। संदेश बिल्कुल साफ था, ट्रेड में चोट करोगे तो डिफेंस में झटका लगेगा। आज वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है। ट्रेड टॉक्स आखिरी मोड पर हैं और ठीक उसी वक्त भारत ने अपना पुराना लेकिन बेहद असरदार मास्टर स्ट्रोक फिर से टेबल पर रख दिया है। साफ कर दिया गया है कि अगर टैरिफ नहीं घटे और पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स की कीमत कम नहीं हुई तो यह डील आगे नहीं बढ़ेगी। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक रिमाइंडर है और वॉशिंगटन अब यह समझ चुका है कि यह वही भारत नहीं है जिससे शर्तें मनवाई जाती थीं। अब खेल बराबरी का है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स की डील है क्या और क्यों इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जिन विमानों को लेकर आज वॉशिंगटन से दिल्ली तक हलचल मची हुई है, वे इंडियन नेवी के लिए सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा की रीढ़ है। भारत ने पहली बार साल 2009 में इन एयरक्राफ्ट्स का प्रोक्योरमेंट किया था, जब 8 P-8I पोसाइडन विमानों को करीब $5.5 बिलियन में खरीदा गया। इसके बाद साल 2016 में समुद्री चुनौतियां बढ़ीं, जिम्मेदारियां बढ़ीं और भारत ने 4 और विमानों का ऑर्डर दिया, जिससे इंडियन नेवी के पास इनकी संख्या 12 हो गई।
अमेरिका को पूरा भरोसा था कि अगला ऑर्डर भी सिर्फ एक औपचारिकता होगी, लेकिन यहीं पर भारत ने वह कार्ड खेला जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने नहीं की थी। यही वजह है कि इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि भारत यहां सिर्फ एक डील नहीं रोक रहा, बल्कि अपनी बार्गेनिंग पावर को कई गुना बढ़ा रहा है। भारत अमेरिका को यह याद दिला रहा है कि दबाव अब एक तरफा नहीं चलेगा। अब उस एयरक्राफ्ट की अहमियत समझिए जिसकी वजह से इतना बवाल मचा है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी आंखें और अपने कान टिकाए बैठी रहती हैं। घंटों समंदर के ऊपर मंडराना, हर संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखना, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस और इंटेलिजेंस, ये सब कुछ इसी एक एयरक्राफ्ट का काम है। यह कोई साधारण विमान नहीं है, बल्कि बोइंग द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट माना जाता है। यह विमान करीब 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और लगभग 10 घंटे तक लगातार हवा में बना रह सकता है, यानी समंदर के विशाल इलाके पर बिना रुके निगरानी। यही वजह है कि इंडियन नेवी के लिए यह एयरक्राफ्ट क्रूशियल है और हमारे अहम नेवल बेस INS राजाली और INS हंसा से इन्हें पूरी क्षमता के साथ ऑन ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2021 में भारत ने अमेरिका से साफ कहा कि हमें ऐसे 6 और एयरक्राफ्ट्स चाहिए। अमेरिका ने प्रस्ताव स्वीकार किया। कीमत तय हुई करीब $2.4 बिलियन और सब कुछ स्मूथ चल रहा था। असली ट्विस्ट आया 2025 में, जब डिलीवरी का वक्त नजदीक आया और अमेरिका का सुर बदल गया। कहा गया कि सप्लाई चेन की दिक्कत है, महंगाई बढ़ गई है, लागत बढ़ गई है और इसी बहाने कीमत को 2.4 बिलियन से सीधे $3.6 बिलियन कर दिया गया, लगभग 50% की बढ़ोतरी। संदेश साफ था, लेना है तो इसी दाम पर लो। लेकिन इस बार भारत ने चुप रहना मंजूर नहीं किया। दिसंबर 2025 में भारत ने साफ कहा कि प्राइसिंग ठीक कीजिए, दाम कम कीजिए, वरना यह एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे जाएंगे। यहीं पर भारत ने खेल को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। साफ कर दिया गया कि मामला सिर्फ डिफेंस डील का नहीं है, बल्कि ट्रेड और टैरिफ के दबाव से जुड़ा हुआ है। यानी अब यह एक एयरक्राफ्ट की डील नहीं, बल्कि ट्रेड और डिफेंस को जोड़कर खेला गया स्ट्रैटेजिक दांव बन चुका है। अमेरिका फिलहाल कीमत कम करने को तैयार नहीं दिख रहा है और उनका तर्क वही पुराना है, सप्लाई चेन और लागत। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका झुकेगा या भारत सच में इस डील से पीछे हट जाएगा। इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सच्चाई यह है कि ये एयरक्राफ्ट्स भारत की जरूरत हैं, कोई लग्जरी नहीं। खासकर ऐसे वक्त में जब चीन इंडियन ओशन रीजन में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है, चीनी सबमरीन और युद्धपोतों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। दबाव बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत ज्यादा है, फिर भी भारत झुक नहीं रहा। यही इस चाल को खास बनाता है। भारत ने डिफेंस डील को लेवरेज बना दिया है। एक तरफ साफ कहा गया है कि अगर ट्रेड डील में हमारी शर्तें नहीं मानी गईं तो डिफेंस डील रुक जाएगी और नुकसान अमेरिका को होगा। दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स नहीं मिलते तो भारत के पास दूसरे विकल्प हैं, दूसरे देशों से खरीद, प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन या देश के अंदर निर्माण। संदेश साफ है, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने डील कैंसिल नहीं की है, बल्कि उसे हवा में लटका कर रखा है ताकि दबाव बना रहे और बार्गेनिंग चलती रहे। यही वजह है कि अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि भारत पिछले कुछ महीनों में यूके, पेरू, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ी ट्रेड डील्स को आगे बढ़ा चुका है। भारत विकल्प खड़े कर रहा है, सिस्टम बना रहा है, लेकिन झुक नहीं रहा। संदेश बिल्कुल साफ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये न्यूज़ वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।